बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नागुल्स किचन। आज का व्लॉग जी मैं बना रही हूँ, तो ये मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। जैसे हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, क्या करती हूँ मैं सुबह सुबह उठ के, तो बस वही आपके साथ आज सारा शेयर करूँगी। और ये मैं सुबह सुबह उठ के अभी नाश्ता बना रही हूँ, तो बच्चे भी उठ चुके हैं, इनके लिए सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते के बाद फिर वही होता है जो रेगुलर, बच्चों को थोड़े से कपड़े चेंज कराऊंगी, उनको नहलाना होगा, तो किसी ने नहाना होगा, नहा लेंगे। उसके बाद फिर मेरे तो काम होते रहते हैं पूरा दिन। तो नाश्ता हो चुका और बर्तन इतने सारे जमा हो गए, तो मैं बर्तनों पे आ गई। बर्तन धोने हम आ गए हैं और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्तन धोऊंगी। डिश वॉशर तो है, लेकिन डिश वॉशर की एक मुसीबत है जो मुझे नहीं पसंद। उसमें आप बर्तन तो डाल देते हो, वो धो भी लेता है, अच्छी तरह से धोता है, वो साफ़ सुथरे, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि कहीं ना कहीं एक जगह पे वो लग के बाकी रह जाता है, या फिर आप प्री रिंस करते हो, उसको पहले से रिंस करके रखते हो, तो वो भी वो ज़ाया ही होता है पानी, पहले उसको डबल मेहनत करो। और अक्सर ये होता है कि उसमें से जाग वगैरह छोड़ के जायका आता है उसका, स्मेल भी आती है, या फिर ये कह ले मुझे नहीं पसंद डिशवॉशर में। सही बात का बताऊँ तो मुझे डिशवॉशर के बर्तन धुले हुए नहीं पसंद। मैं ख़ुद अपने हाथ से कोशिश करती हूँ, मैं जितने भी बर्तन होते हैं ख़ुद धो लूँ, या फिर ज़्यादा होते हैं जैसे कोई दावत हो गई घर में, या वैसे जिस दिन बर्तन धोने का नहीं दिल चाहता और काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं, तो फिर मैं डिश वॉशर में डाल के जान छुड़ा भी लेती हूँ। लेकिन फिर वही मसला होता है कि दोबारा मुझे रिंस करने पड़ते हैं, या फिर कुछ ना कुछ लगा रह जाते हैं। तो बर्तन का ये है कि बस मैं फिर ख़ुद अपने हाथ से ही धो लूँ, वो ये अच्छा रहता है, मुझे तसल्ली होती है। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, बस मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया। ये चूल्हे पे कुछ गिरा था और वो जल के चिमट चुका है। इस पे तो मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए, इसको भिगो, मतलब ये कि सोक करना मतलब है। और मैं काम कर रही हूँ और हमना का रोना ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस हमना ने रोना डाला हुआ था, इसको मैंने फीडर पकड़ाया कि चलो ये थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए और बाकी मैं अपने जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करूँ। तो ये डाइनिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ, फिर इसके बाद बाकी भी इतने सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले यही होता है कि मैं डस्टिंग कर लूँ, किचन के बर्तन धो लूँ, और डाइनिंग टेबल से जो भी होता है वो नीचे चला जाए, साफ़ सुथरा हो जाए। तो बाकी फिर वैक्यूम करना और सब का सारे काम फिर बाद में होते हैं, तो वो इजी रहता है। ये ना हो आप पहले वैक्यूम कर लें या फिर बाद में डस्टिंग करते हैं, तो वो सारा नीचे आके दोबारा आपको वैक्यूम या झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस मैं भी ऐसे ही सारा दिन अपना बच्चों के साथ घर के काम, सफाइयाँ, इन्हीं में गुजर जाता है पूरा दिन। पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो बस ये मैं फिर अभी पहले, सबसे पहले तो मैं इसको डस्ट मैंने हटाई और उसके बाद फिर ये स्प्रे कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार अच्छा सा स्प्रे है, इससे बिल्कुल ग्लास वाली जो भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मिरर हुआ, ये ग्लास टेबल्स हुए, जो भी ये इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैं फिर किसी दिन इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। शावर वगैरह सब इससे ज़बरदस्त क्लीन हो जाते हैं, साफ़ सुथरे। तो ये यहाँ पे ये है कि चले आपको प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और सफाई आसान हो जाती है। तो ये देखिए मैंने चूल्हे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, बाद में वही काम किए, टेबल साफ़ करते करते वापस आई हूँ, तो वो बस इतना हो चुका था कि इजीली साफ़ हो गया, मुझे रगड़ना और वो नहीं पड़ा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और चूल्हा साफ़ सुथरा हो चुका। फिर मैं बिन खाली कर रही हूँ। बिन खाली करते हुए मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ कि यहाँ पे असल में बिन्स में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो ये जो येलो वाला बिन है, ये इसका, ये देखें, ये ढक्कन इसका येलो होता है। तो ये इसमें सारी रिसाइकल की चीज़ें जाती हैं, जैसे बोतल, प्लास्टिक, शार्पर्स, गत्ते और पेपर वगैरह, जितनी भी चीज़ें रिसाइकल वाली होती हैं ना, वो इस बिन में जाती हैं। और ये हमेशा अक्सर ऐसे भर जाता है ना कि फिर हमें घुसाना पड़ते हैं चीज़ें।
और मैं यहाँ पे बिन लाइनिंग भी हटा रही हूँ, ये हटी नहीं इसके साथ ही। तो चलें, बस ये भी हो गया। और फिर अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि ग्रीन बिन में कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो ये जी हुआ बिन्स का। येलो बिन में ही देखें, ये सारी रिसाइकिल की चीज़ें जाती हैं। फिर ग्रीन बिन में ये सारा ग्रीन का जाता है, गार्डन, पत्ते, ग्रास और स्टिक्स वगैरह इसी तरह की किस्म की चीज़ें इसमें जाती है। और ये रेड वाला जो है ये रबिश के लिए है, जैसे किचन वाला सारा सामान कचरा हुआ, कोई बाकी जो घर में दूसरा कचरा जो होता है, तो वो सारा फिर उस रेड वाले बिन में जाता है। बिन्स मैंने उतार दिए इसके लाइनिंग्स, और बस इसको मैं कंगाल के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये ड्राई हो जाए, साफ़ सुथरे हो जाएं। वैसे तो लाइनिंग लगी हुई थी, कोई इतने गंदे होते नहीं हैं। और रोज़ ही मैं ऐसे करती हूँ कि धो के इसको रख देती हूँ ताकि इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो और अच्छे से साफ़ सुथरे जर्म्स भी ना हो इसमें। तो बस ये मैं रख दूँगी। एक रिसाइकिल के लिए होता है और दूसरा मेरा रबिश के लिए, जो दूसरा कचरा होता है घर का, तो उसके लिए। दोनों बिन मैंने साफ़ सुथरे करके रख दिए। और बस ये अब मैं गेट बंद कर रही हूँ। तो वापस आके जी अपनी फिर से सफाइयों में लग जाते हैं। मैंने वैक्यूम किया, फिर जो बच्चों ने घन नीचे खामखा, बच्चे होते हैं जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे तो आप कह लो इनके पीछे वैक्यूम लगा ही दो। अब जो वो रोबोट वाले वैक्यूम आए हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है वो ले लूँ और सारा दिन इनके पीछे चलता रहे। क्योंकि बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके ब्रेड भी खा रहे हों तो पूरे घर में कर देते हैं चूरा। और इनको एक जगह पे टिका भी नहीं सकते। अब जैसे मैं, चलो बड़े बच्चों को तो डाइनिंग टेबल पे दे दूँ, वो खाना वहीं पे खा लेंगे, लेकिन जो हमना है ना, हमना अपने साथ हाथ में ले लेके बिस्किट और ब्रेड ये चीज़ें, तो वो फिर उस बेचारी को तो बिठाना मुश्किल है। तो ये मेरा फिर सारा दिन वैक्यूम चलता ही रहता है। उसके बाद जी मैं आ गई लिन वगैरह लाइनिंग वगैरह लगाने के लिए, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। बिन में मैं ये शॉपर डाल दूँगी और इसको वापस अपनी जगह पे रख दूँगी ताकि ये बस यूज़ेबल हो जाए, यूज़ में आ जाए। इसका इसका काम तो ख़त्म हुआ और मॉप पे आ गए हम। मॉप में कर चुकी सारे घर का, बस ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी। तो मैं अगर ये भी क्लिप बना लूँ आपको दिखा दूँ। फिर मॉप में इतनी अच्छी खुशबू आती है, मैं जब भी मॉप करती हूँ ना पूरा घर महक रहा होता है। मैं फिर वो दिखा दूँगी आपको कि मैं मॉप करते वक्त मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ या क्या डालती हूँ जिस पानी में से मैं करती हूँ। फिर आटा गूंदा और आटे में मैं इतना सारा नमक डाल रही हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत सारा नमक डाल रही है, लेकिन ये हमारे यहाँ ये वाला नमक जो होता है ना इतना तेज़ नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में 1 चम्मच भी काफ़ी होता है, यहाँ पे अगर 1 चम्मच नमक है तो 2 चम्मच हम डालते हैं। ज़्यादातर नमक इतना तेज़ नहीं है यहाँ का। तो बस वो आटा मेरा गूंद चुका, सारे काम हो चुके हैं। और ये बस मैं अब थोड़ी देर के लिए लेटूंगी, हमना को सुलाने चली जाऊंगी। और इतने में मेरी सारी मॉर्निंग की रूटीन थी, ये मैंने आपको बता दी। आप लोगों को उम्मीद है अच्छी लगे मेरी ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, हमना के साथ लेट जाऊंगी, उसको सुलाऊंगी। और उसके बाद फिर जी दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।